आज अपन बात करते हैं। कल तक की क्लास में अपन ने बात किया था टेक्निकल टर्म्स। सबसे पहले देखो अपन ने पढ़ा है इंजन का इतिहास। इतिहास के बाद में पढ़ा है अपन ने इंजन का वर्गीकरण। वर्गीकरण पढ़ लिया। वर्गीकरण के बाद में अपन ने पढ़ा है मूल तकनीकी शब्दावली, जिनको बोलते हैं इंजन से संबंधित ऐसे टेक्निकल टर्म्स आते हैं जिनको क्या होता है पढ़ना, क्या होता है पढ़ना जरूरी होता है, क्योंकि वहां से क्या पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपके शायद बेसिक टेक्निकल टर्म्स में भी कोई समस्या नहीं होगी। और उसी से आगे चलते हुए अपन आज जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, तो देखो ये लिखा हुआ भी है इसके अंदर, वर्किंग ऑफ डीजल इंजन। मतलब डीजल जो इंजन होता है वो कैसे वर्क करता है ना। और डीजल इंजन की कार्य प्रणाली। इंजन जो डीजल इंजन होगा इसमें पेट्रोल इंजन का अलग होगा और डीजल इंजन का क्या होगा, अलग होगा। आज कौन सा है अपना, डीजल इंजन का है। किसका है, डीजल इंजन का है। और ये वर्किंग प्रोसेस है कि डीजल इंजन में क्या क्या होता है। ठीक है, डीजल इंजन में क्या क्या होता है, तो आप एक एक चीज समझना और ध्यान से समझना, कौन से स्ट्रोक में क्या होता है, कौन से जगह क्या होता है, ये क्यों होता है और कैसे होता है, वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, वर्किंग ऑफ डीजल इंजन की, डीजल इंजन की कार्य प्रणाली। ठीक है, डीजल इंजन की कार्य प्रणाली, ये अपन टॉपिक आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब डीजल इंजन की जो वर्किंग प्रोसेस है इसमें क्या होता है, इसमें अपने कितनी प्रोसेस होती है एक इंजन के अंदर, चार प्रोसेस होती है। कितनी प्रोसेस होती है, चार प्रोसेस होती है। और चारों प्रोसेस पे कौन कौन सी होती है, तो सबसे पहले जो होती है वो कौन सी होती है अपने, कौन सी होती है, सबसे पहले होती है अपनी कौन सी, सक्शन होती है। कौन सी होती है, सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है अपने, सक्शन, सक्शन प्रोसेस होती है। इसको अपन सक्शन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सक्शन स्ट्रोक भी बोल सकते हैं। दूसरा जो स्ट्रोक होता है वो कौन सा होता है, कंप्रेशन होता है। कौन सा होता है, कंप्रेशन। कौन सा होता है, कंप्रेशन स्ट्रोक होता है। तीसरा जो स्ट्रोक होगा वो कौन सा होता है, कौन सा होता है, पावर होता है। और चौथा जो होता है वो कौन सा होता है अपना, एग्जॉस्ट होता है। कौन सा होता है, एग्जॉस्ट होता है। तो एक इंजन के अंदर कितनी प्रोसेसर होती है, चार प्रोसेसर होती है। उन चार प्रक्रियाओं को आप सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट बोल सकते हो। इसको आप सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और आप एग्जॉस्ट स्ट्रोक बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन स्ट्रोक, पावर स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक आप बोल सकते हो। इसके आगे चले, ठीक है, तो ध्यान रखना डीजल इंजन के अंदर कितनी प्रोसेस होती है, चार प्रोसेस होती है। कौन कौन सी, सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। अब अपन अलग अलग पढ़ेंगे, पढ़ेंगे केवल चार ही चीज, लेकिन अलग अलग पढ़ेंगे। सक्शन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर क्या होगा, पावर के अंदर क्या होगा और एग्जॉस्ट के अंदर क्या होगा। ये सारी मिलकर क्या होती है, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रोक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रोक्स बोलते हैं। उसके बाद में अपन आगे चले। ठीक है, देखो इसको क्या किया गया है, चार तरीकों में इसको बांटा गया है। मतलब पहला कौन सा है, सक्शन है। कौन सा है, सक्शन स्ट्रोक है। तो ध्यान रखना, सक्शन को मैं इनटेक भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं, सक्शन को इनटेक भी बोल सकता हूं, क्योंकि अंदर ही तो प्रवेश कर रहा है। तो देखना, सबसे पहले मैं बात करता हूं इंजन की। इसमें एक बार अपन भाग देख लेते हैं। ठीक है, क्या देख लेते हैं अपन, अपन ने पहले भी इंजन के भाग देखे थे, आज एक और बार अपन इंजन के भाग देखते थे। देखो ये वाला जो है ना, ये कौन सा कहलाएगा अपना, इनलेट कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, इनलेट पोर्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनलेट पोर्ट कहलाएगा। इनलेट पोर्ट मतलब जहां से हवा इंजन के अंदर प्रवेश करती है, या जहां से शुद्ध चार्ज इंजन के अंदर प्रवेश करता है। और अंदर से प्रवेश करेगा तो अंदर को क्या बोलते हैं, इन बोलते हैं। तो इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, इनलेट पोर्ट बोलते हैं। इनलेट पोर्ट के ऊपर क्या लगा हुआ रहेगा आपका, इनलेट वाल्व लगा हुआ है। जो ये है ना, ये क्या है अपना, इनलेट वाल्व है। क्या है अपना, इनलेट वाल्व है। और ध्यान रखना, यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, साथ के साथ में अपन क्वेश्चंस भी पढ़ते चलते। ठीक है, यहां से जो इनलेट वाल्व होता है उसका ये जो नीचे का जो फेस रहता है ना वाल्व का, ये वाल्व का जो फेस रहता है ये क्या रहता है, इसका आकार पूछा जाता है कई बार
एग्जाम में। तो इसका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। क्या होता है? इसका आकार बड़ा होता है। ठीक है, ऐसे पूछा जाता है इनलेट वाल्व का आकार एग्जॉस्ट वाल्व की अपेक्षाकृत कैसा होता है? बड़ा होता है, छोटा होता है, बराबर होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो कैसा होता है? बड़ा होता है। कैसा होता है? तो इसका आकार कैसा होगा? इसका आकार होगा कैसा अपना? बड़ा होगा। कैसा होगा? बड़ा होगा। इसका आकार कैसा होगा? बड़ा होगा। इनलेट वाल्व का आकार बड़ा होता है। ठीक है, उसके बाद में ध्यान रखना आपको, ये क्या कहलाएगा अपना? ये जो लगा हुआ है यहां पर, ये क्या कहलाएगा? इंजेक्टर कहलाएगा। अपन किस इंजन की वर्किंग प्रोसेस देख रहे हैं? डीजल इंजन की। डीजल इंजन में फ्यूल को जलाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? किसका? इंजेक्टर का। किसका किया जाता है? इंजेक्टर का। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा अपने? इंजेक्टर लगेगा। क्या लगेगा? इंजेक्टर लगेगा। यहां पर स्पार्क प्लग नहीं लगेगा। अब यहां से यदि क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे पूछेगा कि अपना जो डीजल इंजन आता है उसमें फ्यूल का छिड़काव करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो किसका इस्तेमाल किया जाता है? इंजेक्टर का। ये कौन सा वाल्व है अपना? एग्जॉस्ट वाल्व है। कौन सा वाल्व है? एग्जॉस्ट वाल्व है। कौन सा वाल्व है? एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, और ये पोर्ट कौन सा हो गया अपना? एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया। कौन सा पोर्ट हो गया? एग्जॉस्ट पोर्ट हो गया। ठीक है, इसको कौन सा पोर्ट बोलते हैं? एग्जॉस्ट पोर्ट बोलते हैं। ये क्या है अपना? ये क्या है? ये जो है ये क्या है? इसको अपन आयतन बोल सकते हैं। आयतन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अपन सिलेंडर लाइनर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? सिलेंडर लाइनर बोल सकते हैं। ठीक है, सिलेंडर लाइनर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं अपन? आयतन। इसको वॉल्यूम भी क्या कर सकते हैं? बोले सकते हैं। लाइनर ये कहलाएगा जिसमें पिस्टन जो चलता है ये वाला हिस्सा। ठीक है, और ये इस तरीके से यहां पर गोल रहता है। ठीक है, ठीक है, तो लाइनर कौन सा होगा? लाइनर कौन सा होगा? ये लाइनर कौन सा वाला होगा अपने? जो लाइनर होगा वो कौन सा वाला होगा? ये वाला होगा लाइनर। ठीक है, और लाइनर के अंदर जो होगा, जो जगह बचेगी वो क्या कहलाएगी अपना? आयतन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? आयतन कहलाएगी। ठीक है, अब ध्यान रखना, ये अपना एग्जॉस्ट वाल्व हो गया था। ये क्या कहलाएगा अपना? लाइनर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लाइनर। ये क्या कहलाएगा अपना? पिस्टन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पिस्टन कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगी अपनी? गजन पिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? गजन पिन कहलाएगी। गजन पिन के बाद में ये क्या कहलाएगी अपनी? कनेक्टिंग रोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कनेक्टिंग रोड कहलाएगी। क्या कहलाएगी? कनेक्टिंग रोड कहलाएगी। और कनेक्टिंग रोड के बाद में ये क्या कहलाएगी? ये कनेक्टिंग रोड आ गई, और ये क्या कहलाएगी अपनी? क्रैंक शाफ्ट कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्रैंक शाफ्ट कहलाएगी। कौन सी शाफ्ट कहलाएगी? क्रैंक शाफ्ट कहलाएगी। और ये नीचे का जो हिस्सा बच गया ये को क्या कहलाता है अपना? क्या कहलाता है? कम्बक वो सॉरी, इसको बोलते हैं ऑयल चेम्बर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑयल चेम्बर बोलते हैं, या ऑयल संप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑयल चेम्बर या ऑयल संप बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या भरा हुआ रहता है? ऑयल भरा हुआ रहता है। ठीक है, ये अपन ने वाल्व देख ही लिया था। ये कौन सा वाल्व था अपने? इनलेट वाल्व था। वाल्व इनलेट था जिसका आकार कैसा होता है? बड़ा होता है। ठीक है, और ये इनलेट पोर्ट हो गया। ये अपना क्या हो गया? इंजेक्टर हो गया। कौन सा हो गया अपना? इंजेक्टर हो गया। देखो अब इसमें सब में 4 स्ट्रोक होते हैं। अपने डीजल इंजन के अंदर 4 स्ट्रोक होते हैं। देखो पहला स्ट्रोक कौन सा है? इनटेक, दूसरा कंप्रेशन, तीसरा और चौथा एग्जॉस्ट। इसमें देखो सबकी आकृतियां पोजीशन अलग अलग दिख रही है। दिख रही है। अब ये दिख रही है, इसको अपने को क्या करना है? समझना है। तो अपने आगे की तरफ चलते हैं, और सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे? अपन सक्शन स्ट्रोक की। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे? अपन
सक्शन स्ट्रोक की। किसकी बात करेंगे? सक्शन स्ट्रोक की, कि सक्शन स्ट्रोक के अंदर इंजन के अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, तो सक्शन स्ट्रोक तो क्या हो गया? इंग्लिश में हो गया। ठीक है, लेकिन हिंदी में क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? चूषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चूषण बोलते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना निम्मी में जो नाम आएगा, निम्मी की बुक में वो क्या आएगा आपका? चूषण आएगा। क्या आएगा? चूषण है। और अपन बात कर रहे थे, अपन जो बात कर रहे थे किसकी? कि चूषण को स्ट्रोक को क्या बोलते हैं अपन? घात बोलते हैं। तो ध्यान रखना इसमें क्या आएगा अपना? चूषण घात आएगा। क्या आएगा? चूषण घात आएगा। क्या आएगा अपना? चूषण घात आएगा। अब ध्यान रखना इसमें क्या होगा? देखो एक इंजन बना लो, है ना, इंजन, इसके अंदर ये अपना क्या आ गया? इसके अंदर अपने ये अपना सिलेंडर हेड हो गया, यहां पर ये अपना वाल्व हो गया, ये अपना एग्जॉस्ट वाल्व हो गया। ठीक है, और यहां पर अपने क्या लगा हुआ है? इंजेक्टर। ठीक है, यहां पर इंजेक्टर लगा हुआ है। ये अपना कौन सा वाल्व है? इनलेट वाल्व है। कौन सा वाल्व है? कौन सा वाल्व है अपना? इनलेट वाल्व है। ये कौन सा अपना? एग्जॉस्ट वाल्व है। ठीक है, अब देखो इसमें अपन प्रोसेस किस तरीके से समझते हैं। तो सक्शन स्ट्रोक को कौन सा बोलते हैं अपन ने? चूषण स्ट्रोक बोलते हैं। कौन सा स्ट्रोक बोलते हैं? चूषण स्ट्रोक इसको क्या करते हैं अपन ने? बोलते हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो अपना सक्शन स्ट्रोक होता है, तो सबसे पहले इसमें किसकी व्यवस्था बतानी है अपने को? वाल्व की व्यवस्था बतानी है। क्या बतानी है? वाल्व की व्यवस्था बतानी है। इसमें क्या होती है? चार पांच ऐसी चीजें हैं, चार पांच ऐसी चीजें हैं जिनमें अपने को क्या करना पड़ेगा? ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? वाल्व का पता करते हैं। तो ध्यान रखना सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व खुलता है? कौन सा वाल्व खुलता है? इनलेट वाल्व खुलता है। कौन सा होता है? तो यहां पर लिख दूं मैं इनलेट वाल्व ओपन। क्या लिख दूं यहां पर? इनलेट वाल्व खुलता है। क्या होता है? इनलेट वाल्व खुलता है। और इनलेट वाल्व खुलेगा, इनलेट वाल्व खुलेगा जब भी तो यहां से बाहर से क्या आएगी अपने? क्या आएगी? शुद्ध चार्ज। शुद्ध चार्ज का मतलब अपने डीजल इंजन की बात करूं तो ध्यान रखना इसके अंदर क्या प्रवेश करेगी? ये क्या प्रवेश करेगी? केवल हवा प्रवेश करेगी। क्या प्रवेश करेगी? केवल हवा। तो यहां ध्यान रखना, यहां पर कभी केवल हवा। तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व से क्या प्रवेश करता है? तो क्या प्रवेश करता है? केवल हवा प्रवेश करता है। ऐसे भी आएगा आपके हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण, हवा प्लस डीजल का मिश्रण, है ना, और या फिर केवल पेट्रोल। तो आपको क्या करके आना है? क्या करके आना है? केवल हवा वाले ऑप्शन के ऊपर टिक करके आना है। और यदि आपको पहले पूछे तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होता है? अपना इनलेट वाल्व खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है? बंद रहता है। क्या रहता है? इनलेट वाल्व बंद रहता है। तो यहां पर लिखो इनलेट एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व बंद। क्या होता है? एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है? बंद रहता है। और इनलेट वाल्व क्या रहता है? खुलता है। तो ध्यान रखना सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व क्या होता है? खुलता है और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है? बंद रहता है। अब ये कैसे पता रहा कि ये बंद है या खुला है? तो ध्यान रखना केम शाफ्ट के ऊपर अपने क्या होती है? लोबे बनी हुई रहती है, जिनसे अपन क्या करते हैं? वाल्व को ऑपरेट करने के लिए काम में ली जाती है। तो उनकी डिजाइन ही इस प्रकार से बनाई जाती है कि जब अपना इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक चलेगा ना, तो उसमें केवल इनलेट वाल्व ही खुलेगा, एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है क्या? सक्शन स्ट्रोक चूषण घात के अंदर क्या होगा? पहला क्या होगा अपना?
सक्शन स्ट्रोक के दौरान आपको क्या बताना है, सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व क्या हो जाता है, अपना खुल जाता है। फिर बतानी है आपको किसकी, पिस्टन की स्थिति। क्या बतानी है, पिस्टन की स्थिति। पिस्टन आप मुझे बताओ ये कौन सी जगह है अपनी, कौन सी जगह अपनी, टीडीसी है। तो यहां पर मैं लिख दूं, यहां पर मैं लिख दूं टीडीसी, और ये कौन सी अपनी, बीडीसी है। ठीक है, तो ये टीडीसी हो गया और ये बीडीसी हो गया। ठीक है, तो पिस्टन कहां से कहां गति करेगा, तो ध्यान रखना, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगा। क्या करेगा, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगा। तो यहां पर पिस्टन की स्थिति बतानी है, तो पिस्टन की स्थिति कहां से कहां, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करेगा। तो यहां लिख लो, पिस्टन टीडीसी से कहां तक, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। ठीक है, गति करता है। अब मान के चलो यहां सक्शन स्ट्रोक से आपको क्वेश्चन पूछा, तो आपसे क्या पूछेगा, क्या पूछेगा कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान जो अपना पिस्टन होता है वो कहां से कहां गति करता है। तो पहला ऑप्शन आएगा आपका टीडीसी से बीडीसी, दूसरा आएगा बीडीसी से टीडीसी तक। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आएगा कहां तक, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा अपना बीडीसी से ओडीसी तक, और चौथा आ जाएगा अपना टीडीसी से आईडीसी तक। तो आपको क्या करके आना है, पिस्टन कहां गति कर रहा है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे ध्यान, रख लोगे। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व खुला हुआ रहता है, तो कौन सा रहता है, इनलेट वाल्व खुल जाता है। मतलब सक्शन स्ट्रोक के दौरान इनलेट वाल्व खुल जाता है, और एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहता है, बंद रहता है। पिस्टन कहां से कहां गति करता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। क्या करता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर गति करता है। पिस्टन की इस गति के कारण क्या होता है, पिस्टन की इस गति के कारण यहां क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। क्या होता है, यहां पर क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है। मान के चलो मैं अभी मेरे हाथ को यहां टीडीसी से बीडीसी की तरफ लेके जा रहा हूं, तो कुछ कुछ वैक्यूम नहीं हुआ, कुछ वैक्यूम नहीं होगा तो कुछ खिंचेगी भी नहीं। तो मान के चलो बाहर से अपने एयर, केवल डीजल इंजन में केवल जो हवा जो प्रवेश करेगी ना, वो कब करेगी, इसके इंजन के अंदर क्या बनेगा, एक आंशिक निर्वात बनेगा, जिसको बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं, वैक्यूम। तो इंजन के अंदर क्या बनेगा, इंजन के अंदर इंजन के अंदर क्या बनेगा, इंजन के अंदर वैक्यूम बनेगा। मतलब वैक्यूम मत बोलो, आप इसको बोलो आंशिक निर्वात, आंशिक निर्वात। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंजन के अंदर क्या बनेगा, एक आंशिक निर्वात उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा, इंजन के अंदर बाहर से क्या प्रवेश करेगी, हवा प्रवेश करेगी। और ध्यान रखना, बाहरी वायुमंडल से, किससे, बाहरी वायुमंडल से क्या होगी, जब इसके अंदर आंशिक निर्वात कम बनेगा तभी तो अपने हवा प्रवेश करेगी, ज्यादा बनेगा तो बाहर फेंकने का काम करेगी कि नहीं करेगी। तो बाहरी वायुमंडल से अपना जो आंशिक निर्वात है, ठीक है, जो वैक्यूम है, वो क्या बनेगा, यहां पर कम बनेगा, जब जाकर क्या होगी, वो खींचेगी। अच्छा, वायुमंडलीय प्रेशर कितना होता है, वायुमंडलीय प्रेशर कितना होता है, बाहर का जो है ना, बाहर का वायुमंडल जो होता है, आपने पढ़ा है कि 14.7 PSI, पढ़ा है आपने, नहीं पढ़ा है ना, तो ध्यान रखना, यहां से आप एक चीज ध्यान रखना, जो वायुमंडलीय जो प्रेशर होता है, वायुमंडलीय 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 प्रेशर,
जो वायुमंडलीय जो प्रेशर रहता है ना, वो कितना होता है अपना 14.7 psi। कितना होता है 14.7 psi। ध्यान रखना बाहर के वायुमंडल कितना है, जैसे मान के चलो ये इंजन का बाहरी वायुमंडल है, ये इंजन का इधर वाला हिस्सा और इंजन का इधर वाला हिस्सा बाहरी वायुमंडल में है, क्योंकि इंजन अपना कहां चलता है, बाहरी वायुमंडल में ही चलता है। तो जब वायुमंडल 14.7 psi से यहां वैक्यूम कम क्रिएट होगा ना, तब ही ये क्या कर पाएगा, इंजन के अंदर हवा को सक कर पाएगा, मतलब हवा को खींच पाएगा। यदि मान के चलना यदि 15 psi होगा ना, तो ध्यान रखना ये क्या कर देगा, हवा को बाहर कर देगा, मतलब केवल सक्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें वायुमंडलीय प्रेशर का भी क्या रहता है, थोड़ा सा रोल रहता है। नहीं तो ध्यान रखना अपन क्या करते हैं, जैसे मान के चलो अपने को क्या करना है, ऊपर कोई चीज अपन रखते हैं और नीचे रखते हैं, तो वो प्रेशर से आती है, उनको दोनों को बराबर रखो, दोनों का लेवल बराबर रहेगा, रहता है कि नहीं रहता है। तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, इंजन के अंदर सक्शन स्ट्रोक के दौरान एक आंशिक निर्वात उत्पन्न होता है। वो आंशिक निर्वात जो उत्पन्न होगा, तो वैक्यूम की तो बात कर रहे हैं, और वैक्यूम को किस में मापा जाएगा, पीएसआई के अंदर मापा जाएगा। तो पीएसआई 14.7 पीएसआई से क्या होना चाहिए, कम बनना चाहिए, जब जाकर क्या होगा, ये इसके अंदर प्रवेश करेगा। जो बाहर की हवा है ना, तभी तो इंजन के अंदर प्रवेश करेगी, यदि ज्यादा रहेगा तो इंजन के अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना जो अपना वायुमंडलीय जो प्रेशर है वो कितना होता है, 14.7 psi। यदि मैं किलोग्राम की बात करता हूं तो 1.033 किलोग्राम होती है। कितनी होती है, 1.033 किलोग्राम। मान के चलो आपको वायुमंडलीय प्रेशर पूछे तो आपको क्या बताना है, 14.7 psi या फिर 1.033 किलोग्राम है आपको बताना है। क्या बताना है आपको, मतलब 14.7 psi और 1.033 किलोग्राम का क्या होता है, प्रेशर इसके अंदर क्रिएट होता है। जिससे क्या होगा, अब इस 14.7 तो बाहर का वायुमंडलीय प्रेशर है, इससे जब कम क्रिएट होगा, जब जाकर अपना इसमें सक्शन होगा। तो आपको सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या याद करना है कि इसमें इनलेट वाल्व खुल जाता है, पिस्टन कहां से कहां गति करता है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। पिस्टन की इस गति के कारण, किसके कारण, पिस्टन जब ये गति करता है ना, जब जाकर इसमें क्या होता है, एक वैक्यूम क्रिएट होता है, और वैक्यूम क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं अपन आंशिक निर्वात। वो आंशिक निर्वात क्या होगा, बाहर से किसको खींचेगा, हवा को खींचेगा, और हवा कौन सी आएगी, केवल हवा आएगी, और हवा भी कौन सी, शुद्ध हवा आएगी। कौन सी आएगी, केवल शुद्ध हवा इंजन के अंदर प्रवेश करेगी। ठीक है, फिर क्या होगा, ध्यान रखना इसमें पिस्टन के कितने स्ट्रोक हो गए, यदि मैं बात करूं तो पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चला तो कितने स्ट्रोक हो गए पिस्टन के, एक स्ट्रोक हो गया, आधा नहीं हुआ, एक स्ट्रोक हो गया। टीडीसी से बीडीसी तक ही तो अपना स्ट्रोक कहलाता है। तो कितना स्ट्रोक हो गया अपना, इसमें पिस्टन कितने स्ट्रोक पूर्ण कर लेता है, एक स्ट्रोक पूर्ण कर लेता है। मतलब पिस्टन कितने स्ट्रोक कर लेता है, एक स्ट्रोक पूरे कर लेता है। फिर ध्यान रखना इसके अंदर हवा आ गई है ना, किसके अंदर, सक्शन स्ट्रोक के दौरान इसके अंदर यहां पर हवा आ गई। हवा आने के बाद में ध्यान रखना पिस्टन कितने चक्र लिया अपना, एक चक्र लिया। अब ध्यान रखना यहां नीचे की तरफ कुछ ना कुछ चीजें लगी हुई रहती है। क्या क्या लगी हुई रहती है, क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट। क्या लगी हुई रहती है, क्रैंक शाफ्ट और अपने केम शाफ्ट। इंजन पे नीचे पिस्टन कहां, क्रैंक शाफ्ट के साथ में ही तो अटैच में रहेगी केम शाफ्ट, वो ओवरहेड में रहेगी। ये अपन बात कर रहे हैं इंजन में नीचे की तरफ, नीचे की तरफ इंजन पे। और मान के चलो यदि ओवरहेड पे भी रहेगी तो भी उसको घुमाने के लिए किसका इस्तेमाल लिया जाएगा, मतलब जो वो आती है अपने पुश रोडे वगैरह आती है, जिसको जिसको वाल्व ऑपरेटिंग मैकेनिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आती है एक तो बॉटम वाली क्रैंकशाफ्ट की अभी बात कर रहे हैं। यदि ऊपर वाली भी होगी ना, ओवरहेड वाली भी, ओवरहेड वाली जो केम शाफ्ट होगी ना, वो भी चलेगी किससे, चलेगी तो क्रैंकशाफ्ट से ही चलेगी ना।
चलेगी तो क्रैंक शाफ्ट से ही। तो ध्यान रख लेना, चाहे भले केम ऊपर लगे चाहे भले नीचे लगे, चाल किसके द्वारा मिलेगी उसको, किसके मिलेगी, क्रैंक शाफ्ट से ही उसको चाल मिलेगी। अब आप मान के चलो इसमें एक तो होता है गियर किसका, केम का, और एक किसका होता है अपना, क्रैंक का। आपने क्रैंक और केम देखी है क्या, देखी है। अच्छा आप मुझे बताओ बड़ा जो घेरा रहता है वो किसका रहता है, बड़ा जो गियर रहता है किसका रहता है, केम का रहता है। किसका रहता है, केम का रहता है। किसका रहता है, केम शाफ्ट का रहता है। किसका रहता है, केम शाफ्ट का रहता है। और छोटा वाला किसका रहता है, किसका रहता है, क्रैंक का रहता है, जिसको अपन क्रैंक गियर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रैंक, ये शाफ्ट है और यहां पर क्या है, यहां पर ये इस तरीके से दांते बने हुए रहते हैं, रहते हैं क्या, यहां पर दांते बने हुए रहते हैं, और यहां पर ये क्रैंक है, इस पर भी दांते बने हुए रहते हैं। तो ध्यान रखना, इतना सा ध्यान रखना, इस पर यदि एक दाता रहेगा ना तो इस पर कितने दांते रहेंगे, दो रहेंगे। मतलब छोटी वाली पर यदि एक दाता रहेगा तो बड़ी वाली पे कितने रहेंगे, दो दाते रहेंगे। मान के चलो आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि यहां पर क्रैंक शाफ्ट में दाते यदि 30 है तो अपनी केम शाफ्ट में दाते कितने होंगे, 60 होंगे। कितने होंगे, 60 होंगे। कितने होंगे, 60 होंगे। अब देखना 30 एकम 30 और 30 दूनी 60। तो ध्यान रखना यहां से एक रेशो भी निकल के आता है जिसको बोलते हैं अपन क्रैंक शाफ्ट और केम शाफ्ट का अनुपात। तो केम शाफ्ट का और क्रैंक शाफ्ट का अनुपात कितना होता है, कितना होता है, 1:2 होता है। पर ध्यान रखना आपके एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, तो यहां से आपको इतना सा ध्यान रखना है, क्रैंक और केम शाफ्ट के बीच में जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 1:2 होता है। लेकिन एग्जामिनर पहले यदि आपके केम नाम पूछता है ना, क्या पूछता है, पहले यदि केम पूछता है तो इसका अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। ये कई बार कंपटीशन में ये पूछा जाता है, हर बार, हर बार कंपटीशन में पूछता है। मतलब ये जो बोलते हैं ना कि ये किसी के तो फेवरेट सा ही क्वेश्चन हो गया। ठीक है, कैसे, यदि क्रैंक पहले पूछे केम बाद में पूछे तो क्या आएगा, 1:2 आएगा। यदि केम पहले पूछकर क्रैंक बाद में पूछता है तो क्या आएगा अपना, 2:1 आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। रख लोगे, रख लोगे ना, ठीक है। उसके बाद में ध्यान रखना, तो इसमें एक दाता रहेगा और इसमें कितना रहेगा, दो दाते बने हुए रहेंगे। मान के चलो आपसे यहां पर इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक केम शाफ्ट के अंदर यदि 50 दाते हैं तो क्रैंक शाफ्ट के अंदर दांतों की संख्या कितनी होगी, 25 होगी। कितनी होगी, 25 होगी। मतलब केम में कितने हैं, 50 है, तो क्रैंक में कितने हो जाएंगे, 25। मतलब इसमें आधे हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, मतलब मेरा ये समझाने का ऐसा है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या होगा, जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा तो अपने जो नीचे क्या लगी हुई है, क्या लगी हुई है, अपने केम और क्रैंकशाफ्ट दोनों लगी हुई है, लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है। तो ये भी तो घूमेगी ना, घूमेगी कि नहीं घूमेगी। तो कई बार इनको क्या पूछा जाता है, इनके चक्रों की संख्या भी पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, इनके चक्रों की संख्या भी पूछी जाती है। तो ध्यान रखना, पिस्टन जब एक स्ट्रोक पूर्ण करेगा, क्या करेगा, क्रैंकशाफ्ट जब आपकी सॉरी पिस्टन जब आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलेगा तो क्रैंकशाफ्ट कितने राउंड लेगी, तो कितने राउंड लेगी अपने, कोई बता सकता है मुझे, क्रैंकशाफ्ट कितने राउंड लेगी, कितने लेगी, एक नहीं लेगी। कितने नहीं लेगी, एक नहीं लेगी। क्रैंकशाफ्ट कितनी घूमेगी, केवल आधी घूमेगी। कितनी घूमेगी, केवल आधा चक्र लेगी। कौन लेगी अपनी, के क्रैंक। और केम कितना घूमेगी, इसको क्या कर दो, 1/4 भाग में बांट दो। मतलब इसमें ध्यान रखना आपकी, ये तो हो गई क्रैंक और ये क्या हो गई अपनी, केम हो गई।
ठीक है, तो ध्यान रखना सक्शन स्ट्रोक के दौरान कैमशाफ्ट कितने राउंड लेती है, तो कितना राउंड लेती है, आधा चक्कर लेती है। कितना लेती है, आधा चक्कर। कितना लेती है, आधा चक्कर पूर्ण करती है। कितना चक्कर पूर्ण करती है, आधा चक्कर पूर्ण करती है। और अपने कैमशाफ्ट कितना चक्कर पूर्ण करती है, कितना करती है, इसको 1/4 पूर्ण करती है। कितने चक्कर पूर्ण करती है, 1/4 चक्र पूर्ण करती है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान कैमशाफ्ट कितना राउंड लेती है, आधा चक्कर लेती है। कैमशाफ्ट कितना चक्कर लेती है, 1/4 लेती है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, आधे चक्कर को मैं 180 डिग्री बोल सकता हूं क्या, बोल सकते हैं? तो ध्यान रखना ये कितना हो गया अपना, 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री मतलब ये जो पूरा सर्कल जो होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, यदि ये चल कितनी रही है, आधी तो चल रही है, आधी चल रही है तो मतलब कितना हो जाएगा, 2, और ये कितनी हो जाएगी अपने 180 डिग्री। तो ध्यान रखना जो क्रेंक जो शाफ्ट है वो कितने चक्कर लेती है, आधा चक्कर लेती है। और आधे चक्कर का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री क्या करती है, ये गति करती है। क्या करती है, 180 डिग्री क्या करती है, ये चक्कर लेती है। फिर केम शाफ्ट कितना लेती है, तो ये हो गई अपनी केम, तो और ये हो गई अपनी क्रेंक। तो अपने केम जो शाफ्ट है वो केम शाफ्ट कितना चक्कर लेती है, 1/4। तो 360 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा, कितना दूंगा, 360 में यदि मैं 4 का भाग दूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये कितना चक्कर ले रही है अपने, 90 डिग्री ले रही है। कितना ले रही है, 90 डिग्री चक्कर ले रही है। अब देखो यहां पर कितना आया, 180, यहां पर कितना आया, 90। देखो यहां बात करता हूं मैं कितना, 180, और यहां पर कितना, 90। तो कितना हो गया, 10 से 10 कट गया, 9 एकम और 9 दूनी 2 किसका है, 2 किसका है, क्रेंक का है। और यहां पर क्रेंक शाफ्ट कितना चक्कर ले रही है, मतलब कितना घूम रही है, 1 घूमेगी जब जाकर ये कितना घूमेगी, 2। और केम कितना चक्कर घूम रही है, 90 डिग्री। तो कितना हो गया, 1। ठीक है, अभी जब ये जो अनुपात है ना, ये कौन सा, ये अपना क्रेंक जब 1 घूमेगी जब जाकर केम कितने राउंड घूमेगी, 2। ये लास्ट में जाकर निकल के आएगा, ये देखो 2:1। जब अपने चारों स्ट्रोक पूरे हो जाएंगे, जब चारों स्ट्रोक में आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये इतना इस तरीके से होता है, 1:2। तो आपको ध्यान रखना है क्या, क्या ध्यान रखना है कि सक्शन स्ट्रोक के दौरान, किसके दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान अपने केम शाफ्ट कितने चक्कर लेती है, कितने चक्कर लेती है, आधा चक्कर लेती है। कितना चक्कर लेती है, आधा चक्कर लेती है। और अपनी केम शाफ्ट कितने चक्कर लेती है, 1/4 चक्कर, जिसको कितना डिग्री बोल सकते हैं अपन, 90 डिग्री बोल सकते हैं। कितना डिग्री बोल सकते हैं, 90 डिग्री बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहां से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले सक्शन स्ट्रोक के दौरान कौन सा वाल्व खुला, इनलेट वाल्व खुला। इनलेट वाल्व खुला, एग्जॉस्ट वाल्व क्या रहेगा, बंद रहेगा। पिस्टन कहां से कहां गति करेगा, पिस्टन की इस गति के कारण इंजन में क्या बनेगा, एक आंशिक निर्वात बनेगा। एक आंशिक निर्वात बनने के बाद में, ठीक है, अब वायुमंडलीय प्रेशर जो होता है वो 14.7 psi रहता है, उससे कम क्या रहेगा इसमें, वैक्यूम क्रिएट होगा, जब भी तो बाहर से हवा इंजन के अंदर प्रवेश करेगी। अब डीजल इंजन में बाहर से जो प्रवेश कर रही है वो क्या प्रवेश कर रही है, डीजल इंजन में केवल हवा प्रवेश कर रही है। और जो पेट्रोल इंजन जो होगा उसमें हवा प्लस पेट्रोल का मिश्रण है। बाद में अपन जब पेट्रोल इंजन की वर्किंग प्रोसेस पढ़ेंगे तब अपन पेट्रोल इंजन का देखेंगे। फिर देखो सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्या प्रवेश की इसके अंदर, केवल शुद्ध हवा प्रवेश कर ली। शुद्ध हवा प्रवेश करने के बाद में पिस्टन के कितने स्ट्रोक हो गए,
एक स्ट्रोक मतलब पिस्टन टीडी से बीडीसी की तरफ कितने स्ट्रोक कर लिया, एक स्ट्रोक कर लिया। इस दौरान केमशाफ्ट ने कितने राउंड लिए, सॉरी केम ने नहीं, क्रेंक ने कितने चक्कर लिए, आधा चक्कर लिए। कितना चक्कर लिए, आधा। और आधे का मतलब कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। और केम शाफ्ट ने कितने चक्कर लिए, 1/4 मतलब चक्कर कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान ये पूछा जाता है। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, सक्शन स्ट्रोक के दौरान केम शाफ्ट कितने डिग्री घूमती है। तो सक्शन स्ट्रोक के दौरान केम शाफ्ट कितने डिग्री घूमती है, कितना डिग्री घूमती है, 90 डिग्री घूमती है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान क्रैंकशाफ्ट कितना डिग्री घूमती है, 180 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री घूमती है, 180 डिग्री घूमती है। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रोक अपना, सक्शन स्ट्रोक है। कौन सा स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक है। दूसरा जो चलेगा वो कौन सा चलेगा अपना, कंप्रेशन स्ट्रोक चलेगा। कौन सा स्ट्रोक चलेगा, कंप्रेशन स्ट्रोक चलेगा। और कंप्रेशन स्ट्रोक में क्या होगा, तो इसमें आगे चले या फिर इसको उतारोगे आप, है ना। तो आप ऐसे करो, इसको लिखो, उतारो इसको, है ना। हाँ, हेडिंग आप लगा के लिखो, आप हेडिंग लगा के लिखो वर्किंग ऑफ डीजल इंजन। क्या लगा के लिखो, वर्किंग ऑफ डीजल इंजन, डीजल इंजन की कार्य प्रक्रिया। कौन सा स्ट्रोक अपना, कौन सा स्ट्रोक है, सक्शन स्ट्रोक। सक्शन स्ट्रोक में पहला स्ट्रोक लगा के लिखो आप, सक्शन स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक लगा के लिखो आप, सक्शन स्ट्रोक। पहला स्ट्रोक लगा के लिखो आप, सक्शन स्ट्रोक। और सक्शन स्ट्रोक में पहला जो है वो कौन सा है अपना, ब्रैकेट में लगा के लिखो, इसको चूषण घात भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चूषण घात भी बोलते हैं। सक्शन स्ट्रोक के दौरान, सक्शन स्ट्रोक के दौरान सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन में इनलेट वाल्व खुल जाता है। सक्शन स्ट्रोक के दौरान इंजन में इनलेट वाल्व खुल जाता है तथा एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है, तथा एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। तथा एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ गति करता है। पिस्टन की इस गति के कारण, पिस्टन की इस गति के कारण पिस्टन की इस गति के कारण इंजन में, पिस्टन की इस गति के कारण इंजन में एक आंशिक निर्वात उत्पन्न होता है। एक आंशिक निर्वात उत्पन्न होता है। एक आंशिक निर्वात उत्पन्न होता है। एक आंशिक निर्वात उत्पन्न होता है जिससे इंजन सिलेंडर के अंदर, जिससे इंजन सिलेंडर के अंदर जिससे इंजन सिलेंडर के अंदर
जिससे इंजन सिलेंडर के अंदर, जिससे इंजन सिलेंडर के अंदर इनलेट वाल्व से, इनलेट वाल्व से, इनलेट वाल्व से केवल शुद्ध हवा प्रवेश करती है, केवल शुद्ध हवा प्रवेश करती है, केवल शुद्ध हवा प्रवेश करती है। इस दौरान, इस दौरान, इस दौरान पिस्टन के, इस दौरान पिस्टन के एक स्ट्रोक पूरा होता है, इस दौरान इंजन का, इंजन के पिस्टन का एक स्ट्रोक पूर्ण होता है। केमशाफ्ट आधा चक्कर, सॉरी क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर, ऐसे लिखना, केम नहीं। क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर, क्रैंकशाफ्ट आधा चक्कर, आधे चक्कर में लगा के लिखना ब्रैकेट में 180 डिग्री, आधा चक्कर और ब्रैकेट में लगा के लिखना 180 डिग्री तथा, तथा केम शाफ्ट, तथा केम शाफ्ट, तथा केम शाफ्ट 1/4 चक्कर, तथा केम शाफ्ट 1/4 चक्र, 1/4 चक्र 90 डिग्री पूर्ण, 90 डिग्री पूर्ण करती है। 1/4 चक्र मतलब 90 डिग्री पूर्ण करती है। इसमें लगा के लिखो, इंजन में, इंजन सिलेंडर में, इंजन सिलेंडर में वैक्यूम का प्रेशर, इंजन सिलेंडर में वैक्यूम का प्रेशर बाहरी वायुमंडलीय प्रेशर से कम रहता है, कम रहता है। वायुमंडलीय प्रेशर लगा के लिख लो आप 14.7 psi या किलोग्राम में 1.033 किलोग्राम। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रोक होता है अपना? पहला स्ट्रोक, सक्शन स्ट्रोक कंप्लीट हो जाता है। तो देखो इंजन के अंदर, डीजल इंजन के अंदर इतनी प्रोसेस होती है। पहले वाल्व खुल रहा है, फिर हवा आ रही है, हवा आने के बाद में पिस्टन कहां से कहां चल रहा है, टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलता है, फिर टीडीसी से बीडीसी की तरफ चलने के बाद में क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर ले रही है, कैमशाफ्ट कितने चक्कर ले रही है, उसका भी आपको क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद में पहला स्ट्रोक अपना कौन सा है? पहला स्ट्रोक अपना कौन सा है? इनटेक है, जिसको अपन सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। पहला कौन सा अपना, कौन सा है? इनटेक है, जिसको अपन सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं। आप भले ये डायग्राम बनाओ तो ये डायग्राम बना सकते हो आप। ठीक है, ये पहला है। कल जो पढ़ेंगे वो कौन सा पढ़ेंगे अपन? कंप्रेशन पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? कंप्रेशन स्ट्रोक। फिर पढ़ेंगे अपन पावर, पावर के बाद में फिर पढ़ेंगे अपन एग्जॉस्ट। इसमें भी वही प्रोसेस पढ़ेंगे जो आज सक्शन स्ट्रोक के अंदर पढ़े हैं, कि इसमें क्या करेगा, अब जैसे इसके अंदर क्या हो गया, हवा आ गई, अब इसमें क्या होगा, अपने इसके अंदर क्या करेगा, वो कंप्रेस करेगा, और कंप्रेस करेगा तो वाल्व की स्थिति, पिस्टन की स्थिति, और अपनी क्रैंकशाफ्ट कितने चक्कर ले रही है, कैमशाफ्ट कितने चक्कर ले रही है, फिर यहाँ ताप कितना है और दाब कितना है, क्योंकि वहां के शुद्ध हवा को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, तो वो होगी। ठीक है, तो ये कंप्रेस होगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही।